गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट हमें क्यों बनाना इतना जरूरी है, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से बनानी है हम उसके बारे में भी बात करेंगे, और कैसे मैंने बनाई थी और कैसे मैंने कुछ कुछ गलतियां कर दी थी, और वो गलतियां आपको नहीं करनी है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप इसको लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले किसी भी तरीके का डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इट्स बेटर कि आप कोई भी गलती अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने टाइम ना करो। इट्स बेटर कि आप मुझे अभी अपना जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में वो पूछ लो। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो ये डिसाइड करती है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है या आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो थिंग्स जो आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है, फिट रखनी है कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। प्लीज कोई भी रैंडम ऑर्डर मत भरिए कि मैं 2 अपने पॉलिटिकल साइंस के भर देती हूँ, 2 हिस्ट्री के भर देती हूँ, पहले हिंदू कॉलेज भर देती हूँ, फिर ये ऑफ कैंपस भर देती हूँ। नो, ऐसे रैंडमली कॉलेजेस फिल मत करना प्लीज। तो आप किसी की भी देखकर प्रेफरेंस लिस्ट फिल मत करना कि मेरे फ्रेंड ने ये भरी है तो मैं भी डायरेक्ट डिट्टो वही भर देता हूँ। प्लीज ऐसी हरकतें मत करना, दिक्कत आप लोगों को ही आएगी। नाउ प्रेफरेंस लिस्ट भरनी कैसे है और इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? तो प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को जो है आपके कॉलेजेस मिलते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि नीचे से जो है आपको मिलते हैं जो कॉलेजेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो नीचे नीचे जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस रख देते हैं और ऊपर रख देते हैं वो ऑफ कैंपसेस, और वो कॉलेजेस जो आपको चाहिए भी नहीं है, और एट लास्ट आपको वही कॉलेज मिलते हैं क्योंकि आपको वही मिलेंगे। क्योंकि जो आपको कॉलेजेस मिलते हैं वो ऊपर से नीचे जाए जाते हैं कि अगर आप हिंदू के कट ऑफ में बैठ रहे हो तो आपको वो हिंदू ही देंगे, लेकिन अगर नहीं बैठ रहे हो तो वो नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे, ऐसे करके जाते हैं, ना कि वो नीचे से ऊपर आते हैं। वो ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए बच्चे ये गलती करते हैं कि सबसे ऊपर ऑफ कैंपस रख देते हैं और उन्हें वही मिल जाता है क्योंकि वो उनकी कट ऑफ में बैठ जाता है और फिर वो आपको मिल जाता है। आपको कोई भी कॉलेज अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डालने से पहले अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ेगी कि उस कॉलेज का क्राउड कैसा है, उस कॉलेज की फैकल्टीज कैसे हैं, उस कॉलेज के फेस्ट कैसे हैं, उस कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती भी है कि नहीं होती है, या सिर्फ वो नाम का कॉलेज है। ये सब आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। या जो आप टारगेट कर रहे हो इन फ्यूचर आपको जो करना है, क्या वो स्किल्स हैं आपको वहां पे मिलेंगी, ये सब आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं तो मैंने 70 to 80 कॉलेजेस में प्रेफरेंस लिस्ट में भरे थे, और मैंने एक एक कॉलेज की वीडियोस लाइक 2 to 3 वीडियोस मैंने वो देखी थी कि इस कॉलेज की कैसी चीजें हैं, उसके रिव्यूज देखे थे। और ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो। और एक बार में प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी नहीं बनती है। मैंने खुद 2 to 3 टाइम्स जो है हमने प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करी थी, क्योंकि इट्स रियली अ डिफिकल्ट एज वेल एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू डू। अब मैं आपको इसको सिंपली तरीके से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ। लेट्स से मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉलेज कैसा है, मुझे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है। तो मैं सबसे पहले डालूंगी हिंदू कॉलेज। क्यों? क्योंकि उसमें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो मैं वो डालूंगी। देन मैंने गार्गी, जीजस मैरी, दौलतराम सब डाल दिया जिसमें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। पहले मैंने नॉर्थ कैंपस डाला, देन मैंने साउथ कैंपस डाला, देन मैंने ऑफ कैंपस डाला। ये मैंने करा। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस में, ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं साउथ कैंपस में या ऑफ कैंपसेस में जो बहुत अच्छे हैं, जो आपको फर्स्ट पे डालने हैं। ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो वो आपको डालने हैं, लेकिन वो आपको लास्ट में डालने हैं, फिर वो उतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, वो आपको, ये चीज मैं वही कह रही हूँ, आपको रिसर्च करोगे आपको तभी समझ आएगी आपको कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज नहीं है। कट ऑफ पे मत जाना कि मेरी कट ऑफ तो इतनी आई है या मेरे मार्क्स तो इतना आया है तो इसकी कट ऑफ तो बहुत हाई है, मेरे को ये नहीं डालना चाहिए। प्लीज ऐसा मत करना। कई बार कट ऑफ बहुत नीचे से भी जाती है तो आपको वो कॉलेजेस मिलने के चांसेस है। सो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपको जस्ट अपना बेस्ट डालना है कि मुझे तो भाई यही कॉलेज हिंदू था तो मुझे तो हिंदू ही चाहिए, आपको वैसे ही डालना है। तो आपको कोई भी मैसअप नहीं करना है कि फर्स्ट पे मैं वो डाल देती हूँ कि हाँ यार ये मीडियम चांसेस है मुझे मिलने के, तो मैं फर्स्ट पे वही डाल देती हूँ। प्लीज ऐसी गलतियां मत करना। और प्रेफरेंस लिस्ट में कॉम्बिनेशंस भी डाले जाते हैं कि ओके मुझे पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री ऑनर्स प्लस, ये ऐसे भी कॉम्बिनेशंस मैंने डाले थे, जो कि अगर पहले वही डिपेंड करता है कि आपको क्या, आपको पहले कोर्स मैटर करता है, कॉलेज मैटर करता है। बहुत बच्चे ये भी करते हैं कि वो अपना कुछ और मिक्स कॉम्बिनेशन कर देते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए हिंदू कॉलेज, एसआरसीसी कॉलेज, तो वो कर देते हैं और उनको मिल जाता है। लेकिन अगर आपको कोर्स मैटर करता है, एंड आई वुड से कि कोर्स मैटर करता है, कॉलेज इतना मैटर नहीं करता है। ऑफ कोर्स कॉलेज मैटर्स एट द पॉइंट जब आपको मिल रहा है कि बिल्कुल ही ऐसे अजीब सा कॉलेज है या इसकी बिल्कुल भी स्कोप नहीं है, कुछ है ही नहीं, पढ़ाते ही नहीं है, तो मैटर करता है। अदरवाइज अगर आप कोई नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस का सोच रहे हो तो उसके कॉलेजेस मैटर नहीं करता है, कोर्स मैटर्स अ लॉट।
सो एट लास्ट मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि अगर आप प्रेफरेंसेस बना रहे हो, अच्छे से रिसर्च करो उस पर और तब जाकर उसको बनाओ। कोई भी हॉच पॉच मत कर देना। लास्ट में वो जब खुलता है, जब भी प्रेफरेंसेस चेंज करने का आता है, बट आप लोग क्यों ही पहुंचो उस स्टेज पे जब आप पहले से अपना अच्छा करके जा रहे हो। तो अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, टाइम लो, बहुत टाइम है, अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, अच्छे रिसर्च करो। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो कि दीदी ये कॉलेज कैसा है, इसके बारे में बता दो। आई विल टेल यू एवरीथिंग। मेक श्योर कि आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस में कोई भी हॉच पॉच ना करो, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत करी थी तो आई नो कि उसका फिर कॉन्सिक्वेंस कैसा होता है। सो इट्स बेटर कि आप लोग रिग्रेट ना करो एट लास्ट। सो आई वुड से कि प्रेफरेंस लिस्ट को एकदम तसल्ली से बनाओ। कोई जल्दी नहीं है, आपको कौन सा कोर्स लेना है, आपको कौन सा कॉलेज लेना है, सब देखो और समझो और देन जाके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को जाकर बनाओ। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है देन डू लाइक एंड प्लीज कमेंट अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी है। सो आई विल हेल्प यू आउट एंड दोज हू डोंट नो, सो मैं अपना लास्ट में बता दूं। सो आई एम फ्रॉम दौलत राम कॉलेज एंड आई एम कोर्सिंग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स. So I can guide you because I'm your senior, so you can trust me. So till the next video, mate. Till then, bye bye and all the best for your college and see you in whatever college you get. Bye bye.